हेलो गाइस। जैसा कि हम पढ़ चुके थे वर्ड तक कल हम पढ़ चुके थे। हमने सीखा था कि वर्ड के कितने टाइप होते हैं। तो वर्ड के कितने टाइप होते हैं? 8 टाइप्स होते हैं जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। जिन्हें हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो हम आज सबसे पहले वाला जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कौन सा? नाउन। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? नाउन। तो जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसका हम सबसे पहले सीखेंगे उसका इनकी बेसिक चीज़ क्या है, मतलब नाउन क्या होता है, क्यों वाक्य में इसको लाया गया, क्यों इसका कार्य क्या होता है, कैसे फंक्शन में ये कार्य करता है। तो ये किसको सीखेंगे? हम नाउन के बारे में सीखेंगे, फिर प्रोनाउन के बारे में, फिर एडजेक्टिव, वर्ब का पहले हम बेसिक सीखेंगे, हालांकि होते क्या हैं ये। तो हम सबसे पहले सीखते हैं आज नाउन के बारे में। किसके बारे में बेटा? नाउन के बारे में। तो नाउन को हिंदी में कहा जाता है बेटा संज्ञा। नाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है? संज्ञा। नाउन क्या होती है? संज्ञा। अब नाउन की सर्वप्रथम बात आती है कि नाउन की डेफिनेशन क्या है। नाउन की डेफिनेशन क्या है? तो हमने जो बचपन में डेफिनेशन सीखी थी वो हमने ये सीखी थी, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या सीखी थी? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। जो क्या है, कहीं ना कहीं क्या है कि ये एक ऐसी थी जिसमें हम सोचे कि अगर वैसे एनिमल्स होता है वो भी नाउन होता है, तो इसमें एनिमल्स तो यूज़ नहीं किया गया। तो मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल डेफिनेशन ऑफ नाउन की। तो हम यहाँ से सीखेंगे कि नाउन क्या होता है। तो हम सिर्फ इतना सीखेंगे, अ नेमिंग वर्ड इज नाउन। अ नेमिंग वर्ड इज नाउन। हमने क्या सीखा? अ नेमिंग वर्ड इज नाउन। कि यानी कि अगर कोई नेमिंग वर्ड है, यानी कि इस संसार में, इन दिस वर्ल्ड, अगर किसी भी वस्तु का अगर कोई नाम है तो वो वस्तु क्या है? हमारी नाउन है। चाहे तुम किसको भी ले सकते हो। ये क्या है? शर्ट, इसका नाम है तो ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? हेयर, तो इनका नाम है तो ये क्या है? नाउन है। ये नोज, तो नोज क्या है? नाउन है। हैंड क्या है? नाउन है। तो हम आज एक चीज सीखे कि जो नाउन होता है वो क्या होता है? अ नेमिंग वर्ड इज नाउन। कि जिस वस्तु का अगर नाम है तो वो क्या है? हमारी नाउन है। ओके। अब आगे हम पढ़ते हैं कि नाउन का फंक्शन क्या होता है। नाउन का फंक्शन क्या होता है अब इसमें देखते हैं हम सबसे पहले। अब जब भी हम नाउन की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि नाउन की पहचान कैसे करेंगे कि ये वर्ड वाक्य में नाउन है, ये वर्ड वाक्य में नाउन है, पहचान को हम किस तरीके से इसकी पहचान करेंगे, यानी आइडेंटिफिकेशन कैसे हम करेंगे कि ये वाला वर्ड जो सेंटेंस में आएगा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आएगा कि ये हमारा नाउन है। तो पहचान करने के लिए हम 3 वर्ड का यूज करते हैं इसमें। कौन सा? एक वर्ड यूज करेंगे बेटा व्हाट, एक वर्ड यूज करेंगे हु, और एक वर्ड यूज करेंगे बेटा हु। के रिप्लाई में, व्हाट हुम के रिप्लाई में जो उत्तर मिलेगा, जो उत्तर मिलेगा वो बेटा क्या होगा? नाउन होगा। जो उत्तर मिलेगा वह शब्द नाउन होगा। वह शब्द क्या होगा बेटा? नाउन होगा। ठीक। तो हमने आइडेंटिफिकेशन क्या जाना कि व्हाट, हु, हुम। कौन से वर्ड हुए? व्हाट, हु और हुम के रिप्लाई में जो हमें उत्तर मिलेगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा बेटा? नाउन होगा। वो कहीं ना कहीं क्या होगा? नाउन होगा। किसके उत्तर में मिलेगा? व्हाट, हु और हुम के रिप्लाई में जो मिलेगा वो क्या होगा? नाउन होगा। आगे देखते हैं कि नाउन का वर्क क्या होता है। आगे हम क्या देखेंगे कि नाउन का किसी भी सेंटेंस में वर्क क्या करता है, नाउन हमारा कार्य क्या करता है। तो अगर हम इसका वर्क जाने कि नाउन का वर्क वाक्य में क्या होता है, यानी नाउन कार्य करता है, तो नाउन हमेशा किसी भी सेंटेंस में आने के बाद सिर्फ 2 ही कार्य करता है। नाउन के कितने कार्य होते हैं? 2 कार्य होते हैं। पहला कार्य, या तो वो वाक्य में क्या बनेगा बेटा? सब्जेक्ट। किसका कार्य करेगा? सब्जेक्ट बनने का। और एक बेटा करेगा ऑब्जेक्ट बनने का। एक किसका कार्य करेगा? ऑब्जेक्ट बनने का। किसका कार्य करेगा? ऑब्जेक्ट बनने का। तो हमने यहां से सीखा कि नाउन का जो कार्य होगा वो क्या होगा? एक बेटा सब्जेक्ट बनने का होगा और एक बेटा ऑब्जेक्ट बनने का होगा। अब देखो सब्जेक्ट कौन सा वर्ड मिलेगा? जो बेटा हु के रिप्लाई में मिलेगा। किसके रिप्लाई में मिलेगा? हु के रिप्लाई में मिलेगा। किसके में? हु के रिप्लाई में जो शब्द मिलेगा वो हमारा क्या बनेगा? उस वाक्य में सब्जेक्ट बनेगा। आज एक चीज हम ये सीखे कि हु के रिप्लाई में जो शब्द मिलेगा हमें
हु के रिप्लाई में भी नाउन मिलेगा, और नाउन कार्य कौन से करेगा, या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हु के रिप्लाई वाला क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट बेटा व्हाट और हुम के रिप्लाई वाला बेटा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। व्हाट और हुम के रिप्लाई में जो मिलेगा वो क्या होगा, एज ऑब्जेक्ट होगा। तो पहली बात, एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि नाउन क्या होता है। तो हमने ये सीखा कि अ नेमिंग वर्ड इज ए नाउन। पहचान कैसे करेंगे कि ये सब नाउन है, तो पहले ही बता चुका हूं, अगर कोई किसी भी चीज का अगर नाउन है, अगर कोई भी चीज अपना नाम रख रही है, अगर कोई भी चीज अपना नाम रख रही है तो वो क्या है बेटा, नाउन है। पहचान करने के लिए हम ये देखेंगे कि व्हाट, हु, हुम के रिप्लाई में जो हमें उत्तर मिलेगा वो शब्द क्या होगा बेटा, नाउन होगा। अब नाउन के वाक्य में कार्य कितने होते हैं, नाउन के वाक्य में कार्य मतलब नाउन को क्यों वाक्य में लाया जाता है, तो इसके जो वर्क होते हैं बेटा वो दो वर्क करता है नाउन, या तो वाक्य में सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, या तो सब्जेक्ट बनेगा या बेटा ऑब्जेक्ट बनेगा। जब सब्जेक्ट बनेगा तो किसके रिप्लाई में आएगा, हु के रिप्लाई में जो शब्द मिलेगा वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। और ऑब्जेक्ट कब बनेगा, व्हाट या हुम के रिप्लाई में जब आएगा तो वो उस वाक्य का क्या बनेगा बेटा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ओके, अब देखते हैं हम किसी भी सेंटेंस में नाउन किस तरीके से हो सकता है। किसी भी सेंटेंस में नाउन, किसी भी सेंटेंस में नाउन दो तरीके से आ सकता है। किसी भी सेंटेंस में जो बेटा नाउन होगा वो कितने तरीके से आ सकता है, दो तरीके से आ सकता है। पहला तरीका इसका ये होगा कि ये या तो सिंगल वर्ड में मिले, यानी कि एक ही शब्द में मिले, और एक बेटा ये होगा कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी मिले। किस में मिले, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में। तो हम एक चीज सीखे, क्या सीखे, किसी भी सेंटेंस में नाउन या तो सिंगल वर्ड में हो सकता है या वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी हो सकता है। अब जैसा कि हम सोचते हैं, हमने याद किया था कि राम, सीता, लक्ष्मण ये सारे क्या है, नाउन है। तो जो भी हमने नाउन सीखे थे, जो भी अभी तक हम पढ़ रहे थे, वो ये पढ़ रहे थे कि नाउन कैसे वाले पढ़ रहे थे, सिंगल वर्ड वाले नाउन पढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ हमने ये जाना कि किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन होगा तो वो सिंगल वर्ड में भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी हो सकता है। तो पहचान, व्हाट, हु, हुम के रिप्लाई में जो उत्तर मिलेगा वह शब्द क्या होगा, नाउन होगा। कार्य दो करेगा, एक सब्जेक्ट बनने का और एक बेटा ऑब्जेक्ट बनने का। किसका कार्य करेगा, एक सब्जेक्ट बनने का और एक ऑब्जेक्ट बनने का। तो हु के रिप्लाई में जो मिलेगा वो सब्जेक्ट का कार्य करेगा, और व्हाट और हुम के रिप्लाई में बनेगा वो किसका कार्य करेगा, ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। किसी भी सेंटेंस में ना हो, या सिंगल वर्ड में होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होगा। अब लेते हैं हम इसके एग्जाम्पल। अब बेटा हम क्या लेते हैं, इसके एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जो हमारा पहला एग्जाम्पल है वो हमारा एग्जाम्पल ये है कि हमने एक वाक्य लिखा, आगरा इज ए बिग सिटी। पहला वाक्य क्या लिखा कि आगरा इज ए बिग सिटी, आगरा इज ए बिग सिटी, आगरा इज ए बिग सिटी। तो अब इसमें आया कि इसका अर्थ होगा कि आगरा एक बड़ा शहर है। इसका अर्थ क्या होगा बेटा कि आगरा एक बड़ा शहर है, आगरा एक बड़ा शहर है। तो देखो, अगर यहाँ पर हम हु लगाएं, हु इज ए बिग सिटी, यहाँ से हमने लगाया कि हु इज ए बिग सिटी के बड़ा शहर कौन है, तो हमें उत्तर मिला कि बेटा आगरा। तो आगरा किसके रिप्लाई में मिला, हु के रिप्लाई में। किसके रिप्लाई में मिला बेटा, आगरा हु के रिप्लाई में मिला। तो ये क्या होगा, नाउन होगा। क्या होगा, नाउन होगा। और नाउन होगा तो किसका कार्य करेगा, देखो हु के रिप्लाई में क्या बताया था, सब्जेक्ट बनेगा। तो ये इस वाक्य में क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। ये इस वाक्य में क्या है, सब्जेक्ट है। अब ये सिंगल वर्ड में या ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, तो अब हमें पता है कि ये भैया किस में है, तो आप बता दोगे कि ये कैसा है, सिंगल वर्ड में। ये कैसा है बेटा, सिंगल वर्ड में। किस में बेटा, सिंगल वर्ड में। ठीक है, अब आगे है, देखो इज, इसमें क्या है, वर्ब है। अब हम कहें कि आगरा क्या है, मतलब आगरा क्या है, तो आपका उत्तर निकलेगा कि आगरा एक बड़ा शहर है। क्या होगा, आगरा एक बड़ा शहर है। तो ये पूरा जो उत्तर मिल रहा है, अब एक सिटी ये किसके रिप्लाई में मिल रहा है बेटा, व्हाट के रिप्लाई में। किसके रिप्लाई में, व्हाट के रिप्लाई में। अगर व्हाट के रिप्लाई में मिल रहा है तो ये क्या होगा बेटा, अभी बताया था व्हाट, हु और हुम को ध्यान रखना, तो ये नाउन होगा। और जब नाउन होगा तो ये कार्य किसका करेगा, देखो व्हाट के रिप्लाई में मिल रहा है तो कार्य किसका करेगा, ये ऑब्जेक्ट का। किसका कार्य करेगा बेटा, ऑब्जेक्ट का। और देखो अब इसमें वर्ड कितने, 1 2 एंड
3। तो इसका जो हुआ वो क्या हो गया बेटा, ग्रुप ऑफ बर्ड्स। क्या हो गया, ग्रुप ऑफ बर्ड्स। तो अब मैं आपको बता दूं, ये जो मैंने पहला सेंटेंस लिखा है, क्या कोई ऐसा है जिसकी समझ में जो ये बताया गया वो ना आया हो? कि मैंने लिखा आगरा इज ए बिग सिटी, कि आगरा एक बड़ा शहर है। अब हमने जो बताई थी कि नाउन की पहचान व्हाट, हु, हुम से करनी है। वर्क सब्जेक्ट का करेगा अगर हु के रिप्लाई में मिलेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा अगर व्हाट या हुम के रिप्लाई में मिलेगा। किसी भी सेंटेंस में नाउन या सिंगल वर्ड में हो सकता है या ग्रुप ऑफ बर्ड्स में हो सकता है। तो हमने लिखा आगरा इज ए बिग सिटी। तो आगरा किसके रिप्लाई में मिला कि कौन बड़ा शहर है, वो इज ए बिग सिटी। तो आंसर आया हमारा आगरा। क्या आंसर आया हमारा, आगरा इज ए बिग सिटी। तो आगरा क्या हो गया, नाउन हो गया। और जब नाउन हो गया तो हु के रिप्लाई में मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। कैसे वर्ड में, सिंगल वर्ड में। आगे देखते हैं, इज अ बिग सिटी। तो व्हाट इज आगरा, आगरा क्या है, तो हम कहेंगे एक बड़ा शहर। तो ये व्हाट के रिप्लाई में रहा है, तो ये पूरा वर्ड जो बेटा होगा वो नाउन होगा। अब तुम कहो कि भैया बिग तो एडजेक्टिव होता है, तो जब हम एडजेक्टिव वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। मैं इसकी बात कह रहा हूं, अगर बिग है तो वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, वो एक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। नाउन को मॉडिफाई करने वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव। ओके, तो एडजेक्टिव जब होता है तो ये तो केवल बिग केवल एडजेक्टिव है, ना कि तुम कहोगे कि पूरा भैया अ बिग सिटी ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये व्हाट के रिप्लाई में मिल रहा है। व्हाट के रिप्लाई का क्या होता है, नाउन होता है। और ये नाउन किस रूप में आया है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। और किस में बेटा, ग्रुप ऑफ बर्ड्स में। अब हम आगे देखेंगे, एक और सेंटेंस देखेंगे हम, ठीक है। ये कर लिया होगा नोट सबने, ओके ठीक है। तो इसको मैं रिमूव कर रहा हूं, अब तुम्हें आगे देखना है। अब बेटा हम आगे एक सेंटेंस लें। अ ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे लिख लो, अ गर्ल गेव सोहन दिस पेन। हमने लिखा अ गर्ल गेव सोहन दिस पेन। हमने क्या लिखा कि एक लड़की ने सोहन को यह पेन दिया। तो अब इसका जब हम रिप्लाई निकालेंगे कि हु गेव सोहन दिस पेन, यह पेन सोहन को किसने दिया, तो आप बता दो कि भैया अ गर्ल ने दिया। तो ये किसका रिप्लाई मिला, हु का रिप्लाई मिला। किसका रिप्लाई मिला बेटा, हु का रिप्लाई मिला। तो हु का रिप्लाई में होगा तो ये क्या होगा बेटा, नाउन होगा। क्या होगा, नाउन। और कार्य किसका करेगा, सब्जेक्ट का। किसका कार्य करेगा बेटा, सब्जेक्ट का। इतना समय आया, भू के रिप्लाई में मिल रहा है तो नाउन होगा और सब्जेक्ट का कार्य करेगा। और ये होगा कैसे, ग्रुप ऑफ बर्ड्स या सिंगल वर्ड, तो तुम कहोगे भैया ग्रुप ऑफ बर्ड्स हो गया, क्योंकि इसमें कितने वर्ड्स आ गए, 2 वर्ड्स आ गए। तो ये नाउन किस में मिला हमें, ग्रुप ऑफ बर्ड्स में हुआ। अब आगे आता है कि व्हाट गेव अ गर्ल, एक लड़की ने क्या दिया, तो उत्तर में रहा है बेटा दिस पेन। तो ये किसके रिप्लाई में आ रहा है, व्हाट के रिप्लाई में। किसके रिप्लाई में, व्हाट के रिप्लाई में क्या आ रहा है बेटा, दिस पेन। क्या आ रहा है, दिस पेन। तो व्हाट के रिप्लाई में आ रहा है, तो ये भी क्या होगा बेटा, पूरा नाउन हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, पूरा नाउन हो जाएगा। अब नाउन हो जाएगा तो कौन सा नाउन होगा, ये एडजेक्ट। किसका कार्य करेगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। आगे बेटा जो सोहन दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, सोहन। तो अब आया कि यह पेन उसने किसको दिया, यह पेन उसने किसको दिया। तो आप कहोगे कि भैया सोहन को दिया। किसको दिया, सोहन को दिया। तो सोहन जो आ रहा है वो किसके रिप्लाई में आ रहा है, वूम के रिप्लाई में। किसके रिप्लाई में, वूम के रिप्लाई में बेटा क्या आ रहा है, सोहन। तो अगर हम कहें तो सोहन भी क्या होगा, इस वाक्य में नाउन होगा। और वूम के रिप्लाई में आ रहा है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और कैसे इसका फंक्शन होगा, सिंगल वर्ड में या ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, तो तुम कहोगे कि भैया सिंगल वर्ड में इसका होगा। तो ये वाला एग्जांपल क्लियर हुआ तुम्हें। अ गर्ल गेव सोहन दिस पेन, तो इसका मतलब ये हुआ कि अ गर्ल है वो क्या है, इस वाक्य में नाउन है। किसके रिप्लाई में मिल रहा है, भू के रिप्लाई में मिल रहा है, तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। गेव सोहन, सोहन वूम के रिप्लाई में, नाउन ऑब्जेक्ट। दिस पेन व्हाट के रिप्लाई में, तो नाउन क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो मैं बता सकता हूं कि इस तरीके से तुम नाउन को पहचान सकते हो। नाउन क्या कार्य कर रहा है, ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है या सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। ठीक है, दो ही कार्य करेगा,
नाउन होगा वो हमारा दो ही कार्य करेगा, या सब्जेक्ट का कार्य करेगा या ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं जो बहुत ही बेहतरीन है, और तुम कोशिश करना कि इसमें बता सको कि इसमें नाउन क्या है। तो हमने कहा, एक सेंटेंस लिख रहे हैं अभी, तो हमने एक सेंटेंस लिखा, बीनू रीच्ड इलाहाबाद। अब तुम्हें ये आया, किसी ने पूछा आपसे कि बीनू रीच्ड इलाहाबाद। अब इस वाक्य में तुम्हें नाउन बताना है, तो हम क्या करेंगे, जल्दी से बता देंगे कि एक भैया बीनू इसमें नाउन है और एक बेटा इलाहाबाद नाउन है, ये हमारा आंसर होता है। लेकिन नहीं, अब इसमें एक लॉजिक देखना, कितना अच्छा लॉजिक है कि एक नाउन शब्द कैसे एक एडवर्ब का कार्य करेगा। यहाँ पर एक नाउन शब्द कैसे एक एडवर्ब का कार्य करेगा। तो मैं आपको बता दूं, पहले हम इलाहाबाद कौन पहुंचा, अगर इसको देखेंगे इलाहाबाद, हु रीच्ड इलाहाबाद, तो हमारा आंसर मिलेगा वीनू। तो ये किसके रिप्लाई में आया, हु के रिप्लाई में आया बेटा। किसके रिप्लाई में आया, हु के रिप्लाई में आया। तो ये क्या हो गया बेटा, नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन हो गया। और वो भी कौन सा नाउन हो गया, सब्जेक्ट बन रहा है। वाक्य में क्या बन रहा है, सब्जेक्ट बन रहा है। और कैसे वर्ड में है, सिंगल वर्ड में। कैसे वर्ड में है बेटा, सिंगल वर्ड में। अब देखो आगे, रीच्ड इलाहाबाद, तो अब कुछ लोग कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है। मैं मानता हूं ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन हमें जो ऑब्जेक्ट मिलता है वो बेटा व्हाट और हुम के रिप्लाई में मिलता है। शायद ये तुम्हें पता हो, शायद तुम्हें ये पता हो कि जो व्हाट और हुम के रिप्लाई में मिलता है वो ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इलाहाबाद आ रहा है। तो हम अगर पूछे कि बीनू क्या पहुंची, तो उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। बीनू किसको पहुंची, तो भी नहीं उत्तर मिल रहा। लेकिन एक उत्तर मिल रहा है कि बीनू कहाँ पहुंची। कहाँ उत्तर मिल रहा है कि बीनू रीच्ड इलाहाबाद, यानी बीनू कहाँ पहुंची। तो ये बेटा किसके रिप्लाई में मिल रहा है, बेहर के रिप्लाई में मिल रहा है। किसके रिप्लाई में, बेहर के रिप्लाई में। और बेटा जो वर्ड बेहर के रिप्लाई में मिलता है वो उस वाक्य में किसका कार्य करता है, एडवर्ब का। किसका कार्य करता है, एडवर्ब का। बेटा किसका कार्य करेगा, एडवर्ब का। तो बीनू रीच्ड इलाहाबाद, तो इस वाक्य में जो इलाहाबाद है वो बेटा नाउन का कार्य न करके किसका कार्य कर रहा है, एडवर्ब का। लेकिन अगर कोई कहे कि भैया इलाहाबाद एडवर्ब नहीं, इलाहाबाद एडवर्ब नहीं है, इलाहाबाद नाउन है। लेकिन हम अगर इस सेंटेंस में देखें तो इलाहाबाद किसका कार्य कर रहा है, एडवर्ब का कार्य कर रहा है। क्योंकि जो वर्ड हमें वेयर के रिप्लाई में मिलता है वो किसका कार्य करता है, एडवर्ब का कार्य करता है। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि ये चीज़ें आपको बड़ा अच्छी लगी होंगी। पहले हमने नाउन की पहचान कैसे की, अब मैं कल जो टॉपिक लेके आऊँगा वो प्रोनाउन का टॉपिक लेके आऊँगा। प्रोनाउन के बारे में देखेंगे, पहचान कैसे करते हैं, वर्ग क्या होता है। ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस बड़ा ही अच्छा सेंटेंस है। ठीक है, तो मैं आपकी अपनी एमएस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। और जिन्ना अगर तुम्हें लग रहा हो कि हमारा टीचिंग स्टाइल कुछ पसंद है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारी टीम पूरी कुछ ही दिनों में आने वाली है, टीम पूरी हमारा वर्क करेगी। ठीक है, ओके, तब के लिए जय हिंद।